जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी इन्होंने एक डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, कह रहे हैं कि मैं 2 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब हमने रिश्वत नहीं लेने का एक संकल्प लिया था, बट अभी पैसों की कमी हुई तो हमने रिश्वत ले ली महाराज जी। और जहाँ हूँ वहाँ ये सब एक आम बात है महाराज जी। अभी जब से लेना शुरू किया या लिया है तब से पूजा पाठ और परिवार में मतलब ठीक नहीं हो रहा महाराज जी। मेरा मार्गदर्शन करें, आप जैसा अशांति। बोलेंगे मैं वैसा हम ही करूँगा। सबसे कहते हैं कि जो घूस है, जो बेईमानी का धन है, जो अधर्म का धन है, ये लेने में अच्छा लगता है, लेकिन हृदय और परिवार दो पर ये फर्क पड़ जाएगा। हृदय अशांत हो जाएगा, देखो आप कह रहे हो पूजा पाठ में मन, और परिवार के बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर प्रतिकूल ऐसा प्रभाव पड़ेगा, कलह, अशांति, और ज्यादा अपवित्र धन आ गया तो अपंगता, ऐसे बहुत से घटनाएं हो जाएंगी जिनमें पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। 100 रुपया कमाओ लेकिन धर्म पूर्वक कमा के लाओ। उस 100 रुपया से परिवार का पोषण करोगे तो सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, सब प्रसन्न रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। 1 लाख कमा के लाओगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए हमें तो लगता है कि घूस ना ही लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। हमें जो, जहाँ आप जिस डिपार्टमेंट में भी हो, आपका वेतन तो निश्चित है ना, आप अपने वेतन से क्यों नहीं अपने परिवार का पोषण करते? वेतन से अधिक हमें जरूरत नहीं। मोटरसाइकिल से नहीं चल पाओगे तो साइकिल से तो चल लोगे ना, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और हराम की मोटरसाइकिल लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहोगे। समझो, ये अधर्म का पैसा हमको कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा भिड़ा देता है जहाँ हम दुखी हो जाते हैं। बेईमानी अधर्म का नहीं, ईमानदारी का पैसा, वो भले साइकिल से चलो, भले दाल रोटी खाओ, भले साधारण कपड़े पहनो, सुख से रहोगे, शांति से रहोगे। आजकल सब चलता है तो सब नष्ट भी तो हो रहे हैं। उन बातों को देखो ना। बेईमानी से करोड़ों की कार खरीदने में अच्छा लगा, रुआब लगी, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ, पिस गए तब। और धर्म से साइकिल से चल रहे हो, आराम से पूरा जीवन व्यतीत हो, वो अच्छा कि बेईमानी से वो करके नष्ट हो जाओ, वो अच्छा? दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरों को नष्ट होते हुए भी तो देखते हो ना, तो उधर बुद्धि क्यों नहीं लगाते? दूसरे जो नष्ट हो रहे हैं उन पर भी बुद्धि लगाइए ना। कितने ये दुर्घटनाएं भी तो अपने दिमाग में लाओ कि अधर्म का फल दुर्घटना है, विपत्ति है, दुख है, वो कभी भी हमारे ऊपर आ सकता है। हमें एक कदम पर विश्वास नहीं क्या घटना घटने वाली है विश्वास भला? एक कदम पर हमें विश्वास नहीं। आप आराम से पैदल चले जा रहे हो, वो ठोक दिया आकर के, बैलेंस बिगड़ा उसका, वो आके वो आपको ठोक दिया आकर। तो हम धर्म से चलें, सुरक्षित रहें, भगवान का नाम जप करें, दूसरों को कभी दुख ना दें, तो हमें दुख नहीं मिलेगा। अब हमें तो बिल्कुल इसमें अच्छा नहीं लगता कि आप घूस लेकर के अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई। और सरकारी डिपार्टमेंट में एक वेतन निश्चित होता है, तो उस वेतन से अपना परिवार चलाएं। बेईमानी से, जो बेईमानी में गया वो नष्ट हो गया, आज नहीं तो कल। इधर से नष्ट नहीं होगे तो भागवतिक विधान लागू हो जाएगा, वो नष्ट कर देगा। तुम खुद अशांत हो जाओगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे, परिवार परेशान हो जाएगा, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। जो धन है ना, इतनी लालसा बढ़ जाएगी कि अधर्म करने में भी आपको सकुच नहीं होगी। इसलिए बेईमानी का धन तो ऐसे डरो जैसे जहर से डरा जाता है कि जहर भोजन में मिल गया तो मार डालेगा। इसे बेईमानी का धन नहीं भाई। सहजता से दे रहा है कोई तो। सहजता से कौन देता है? सब अंदर से पीड़ित होकर के देते हैं। सहजता से कोई घूस देता है? सहजता से वो तुम्हें केवल बातें बनाने के लिए कह सकते हो कि भाई उसने प्रसन्नता से दी। प्रसन्नता से कोई घूस देता है? काम बनाने के लिए कैसे भी हमारा काम बनना चाहिए, वो अशांत होकर के देता है। घूस प्रसन्नता से कहां दे? प्रसन्नता से कोई घूस देता है? पापी पुरुष, अधर्मी पुरुष, वो हर्षित होकर जरूर दे सकता है, क्योंकि 50 करोड़ मार रहा है बेईमानी से। तो वो बेईमानी का धन जब तुम्हारे पास जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि को फेल कर देगा, तुम्हारे परिवार को फेल कर देगा। हमारी बातें आज मान लो, नहीं कल दुखी होगे और परिणाम खुद देख लोगे। अरे यार, चैन से लड़के बच्चे परिवार सुखी हो, नमक रोटी खाते हो, साधारण कपड़ा पहनते हो, साइकिल से चलते हो, बढ़िया है, बढ़िया जीवन है। वो बेईमानी का जीवन मर्सरीज वाला अच्छा नहीं, जो ठोके पूरा परिवार नष्ट हो जाए। हमारी बातों को समझने की कोशिश करो।
तो जहाँ तक हो सके हम प्रार्थना करेंगे कि आप घूस ना लें। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूं तथा 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ी हूं तथा आपके द्वारा बताई गई दिनचर्या व निरंतर नाम जप भी चल रहा है। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से भागवतिक माहौल है घर में। मेरा लक्ष्य सिर्फ राधा रानी के चरणों की सेवा करना है तथा मुझे बहुत आनंद, परंतु विद्यालय में अन्य शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य आदि के चरित्र धूमिल होते जा रहे हैं। महाराज जी, आजकल जैसा देखा जा रहा है, जिससे बच्चे भी गलत राह पर जा रहे हैं। विरोध करने पर काफी बार पद से हटा दिया गया। मेरी दुविधा है कि नाम जब निरंतरता ना छूट जाए, इसलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, परंतु मेरे पतिदेव आर्थिक सहायता के लिए मैं ऐसा करना। महाराज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अभी। देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आपको उत्तम प्रकृति बनानी पड़ेगी। ऐसे गंदे माहौल में भी आपको उज्जवल रहना है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, जल के ऊपर रहता है, उसका कनेक्शन कीचड़ से होता है, लेकिन वो देवताओं की सेवा में आता है। वो कीचड़ कहीं भी आप नहीं देखेंगे कमल में। ऐसे ही हम माया में प्रकट हुए हैं, माया में रहेंगे, हमारा कनेक्शन माया से रहेगा, लेकिन हम भगवान के बन के रहें। जितनी देर हम बच्चों को पढ़ाएं तो अपने भगवान को उनमें देखें। जो आपके अध्यापन कराने वाले मित्र जन हैं, उनके आचरणों की तरफ न देखो। अपने अपने कर्मों का भोग स्वयं भोगेंगे। अपने को चाहिए कि उनके साथ भी बैठकर हम प्रेम व्यवहार करें। हमारी वार्ता, हमारा व्यवहार इतना निर्मल होना चाहिए कि उनका स्वभाव बदल जाए, ना कि उनके स्वभाव से हम दुखी हों या हमारे स्वभाव में अंतर पड़े। भक्ति बलवान होती है, उसका प्रभाव, उसका स्वभाव पढ़ना चाहिए। तो आप इतना नाम जप करें, ऐसा मधुर व्यवहार करें कि जो गलत भावना वाले हैं उनकी भावना भी बदले, और बच्चों को सुंदर पढ़ाइए। अर्थ की आवश्यकता आज है, जरूर है। पति पत्नी मिलकर अगर अर्थ कमाएंगे और दोनों मिलकर अपने परिवार का पोषण करेंगे, अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी थोड़ी आय है और परिवार चल रहा है तो हम यही सलाह देंगे, नौकरी छोड़िए मत, नौकरी करिए, लेकिन हिम्मत वाली बनकर करिए, धर्म पूर्वक कीजिए, बच्चों को भगवान का स्वरूप मानिए, और अध्यापक जो पढ़ाने वाले हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए, लेकिन उनका कुसंग आपके ऊपर ना आने पावे, आपका सत्संग उन पर प्रभाव करे, यही भाव रखिए। पुष्पा तिवारी जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं, और जो जब पूजा गृह में जाते हैं तो 3 गुरुदेव हैं। गुरुदेव पूजा घर में भगवान की कृपा से महादेव, रामदवार, विष्णु जी। अब आप भी बताएं किनको भोग लगाएं। जब जो जाता है परिवार का, वो अलग अलग टीका करते हैं महाराज जी, अलग अलग। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इतने सारे हो गए हैं कि सबके गुरु जी अलग हैं सबके। हाँ, कोई बात नहीं है। समस्या तो यही है, परिवार है और परिवार के सदस्य हैं और अपनी अपनी भावना है। तो हमें लगता है अपने अपने भावना के अनुसार जब पहुँचे वो पूजागृह में, तो अपने ठाकुर की आराधना, जैसे शिवोपासक है तो शिव को चंदन लगा दे और शिव की आराधना करे, रामोपासक है राम को लगा दे, और ये भाव रखे ये उनके ठाकुर हैं, उनके ठाकुर ये हमारे ठाकुर। क्योंकि प्रियता एक में होगी, प्रेम एक में होता है, अनेक में प्रेम नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, एक में होता है। एक तो होती ग्रामीण पूजा, ग्रामीण पूजा में होता शिव, राम, पार्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी, पूरा सब विराजमान है, और सबके तिलक लगाए और एक थाली में भोग रख दिए या चिरौरी रख दिए, वो एक अलग। लेकिन जब आराधना रंग लाती है तो फिर एक रह जाता है, फिर उसमें ये सब नहीं चलता है कि पूरे। जैसे गृहस्थ में पंचदेव का महात्मा है, पंचदेवता की पूजा की जाती है, इस महात्मा से घर में रखा है। तब तक जब तक पंचदेव का महत्व है, और जब महादेव का महत्व आ जाएगा तो फिर सब देवाधिदेव, देवाधिदेव। जैसे हम डाल, पत्ती, पुष्प सब में चंदन तिलक लगाएं और जल में हम पानी ना दें तो क्या वृक्ष सुरक्षित रह पाएगा? और अगर हम जल में पानी दे देते हैं तो हम डाल चंदन में पानी ना भी छिड़कें अगर, तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सबकी जड़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान। हम कोई नाम नहीं ले रहे, परब्रह्म परमात्मा भगवान। अब उन्हें राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, भैरव कहो, दुर्गा कहो। अभी प्रेम जब आएगा, धर्म और प्रेम दोनों में अंतर है। जैसे एक है लोक धर्म,
तो लोक धर्म का जब हम त्याग करते हैं तो भागवत धर्म में आते हैं, और जब भागवत धर्म का त्याग करते हैं तब हम प्रेम धर्म में आते हैं। जो यहाँ चर्चा हो रही वो प्रेम धर्म की हो रही, कि जब हम प्रेम करेंगे तो वो एक से होगा। जब हम आराधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत की थी तो कम से कम 20, 25 चालीसा पढ़ते थे। तब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर चालीसा ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा, ये चालीसा, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम। हाँ, अब हमारे पूरी उपासना में श्यामा श्याम को देने वाले आचार्य और आचार्य का मंत्र देने वाले गुरुदेव और श्यामा श्याम, बस आचार्य गुरुदेव श्यामा श्याम। पूरे परिकर में जो हमारे होंगे, पक्के होंगे, जो बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आचार्य, इष्ट, गुरुदेव, बस इतना ही होगा। वो अपनी उपासना मतलब श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। तो अब जैसे पंचदेव आदि हैं, तो इनकी आराधना की है, ऐसा थोड़ी कि नहीं की। अब एक क्लास है, जैसे स्कूल जाते थे जब हम 3-4 में, तो इतना बड़ा बस्ता होता था। जब जूनियर हाई स्कूल आए तो छोटा हो गया, और जब डिग्री में चले तो एक मोबाइल ही काफी है। मान लो अब तो मोबाइल चल गया, नहीं तो पेन और डायरी, क्योंकि पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना। अब वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाये। जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो, तो उनका हमारी बात सुनकर आपको हंसी ना आ जाए, क्योंकि मैं ये तपस्या भगवान शिव के लिए कर रही हूं। तो उनका शिव में क्या गुण है बड़ा वर्णन किया, और कहा हम तुम्हें भगवान विष्णु जो वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति हैं वो तुम्हें दिला देते। तो उनका माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सम रमय ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनता राहों कुमारी। अंबा ने अनन्य निष्ठा प्रकट की, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनत राहों कुमारी। वहां जब प्रेम की बात आती है तो फिर एक रह जाता है, और जब प्रेम तक पहुंचने की बात आती है तब अनेक होता है, ये भी पूजा, वो भी पूजा, वो भी पूजा। तो पंचदेव ये हमारे धर्म विधान है पूजा करने का, लेकिन धर्म विधान से ऊपर है प्रेम विधान, और जब प्रेम विधान आ जाता है तो फिर धर्म विधान अंतर। जैसे देवराज इंद्र, पवन, अग्नि, सूर्य, चंद्र, हम इन सब देवताओं की आराधना किए, और सब कोई प्राय करता है। भाई सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सबकी आराधना होती है, लेकिन अब जैसे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। और अनन्यता जब एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं, तो बच्चापन की से उनकी साधना चली। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए तो उनके यहाँ गाय थी, तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी जंगल में रहने वाली, कभी किसी जजमान से नहीं, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ, तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो वो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी, और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। कलयुग में इसीलिए बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अपनी उम्र है 180 है, वहां तो 10,000 वर्ष तक। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया, भगवान शिव देवराज इंद्र, और पूरा परिकर देवराज का समाज। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो उन्होंने आंख खोला, तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं। देवराज इंद्र से कहा मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की, तो वो निंदा करने लगे। तो उनका बस
तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र, तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूं, बस प्रार्थना है कि आप सादर चले जाइए। पर वो देवराज इंद्र वो तो चले जाए, वो भगवान शिव ही थे, फिर निंदा करने लगे। तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। अघोर मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, ये सिद्ध किया जाता है। जब ये सिद्ध, तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है। तो देखा भगवान शिव, ये अनन्यता। अब आप देखो, शिव अनन्य, तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं हो, कहा सादर आप वापस हो जाओ। ये प्रेम में होता है, हाँ ये निष्ठा होती। तो जो से गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदिकेश्वर, भगवान शिव, ये हमारी पूजा की प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब वो स्वरूप में आएगी तो एक में स्थित हो जाएगी। हाँ, एक में समाहित हो। जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई निश्चित अरे समय भैया है क्या? इसका हिसाब कोई, ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में। और एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा, कोबरा, कितने कितने। अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी, वो बनाते उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी, तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है। बकाया 83,99,999 योनियों, वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र। एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनमें से प्रजापतियों की सब, ये सब योनियों में ही तो हैं, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही हैं। करोड़ करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां हैं, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो बस इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया, अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कढ़िल कढ़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। मर्जी, ये हमें समझ क्यों नहीं आता? हम देख रहे हैं दुख को, हम ये जान रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना इतना कठिनता से मिलता है। 3 गुण जो माया के है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह हैं कि अभी आपको, जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही, यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहां बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है।
लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे, वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है। कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जप तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे हुए हैं। और यहाँ का कभी महाराज जी देखी जाएगी जो होगा, कल किसने देखा, आज भोग लो। आज तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहां कहाँ पानी है। जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो। पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्टमय जीवन है। आप क्या समझते हो, बड़ा कष्टमय जीवन है। और मनुष्य के हाथ पड़ गया तो भूंज के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं और शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। भी खाते थे, लेकिन जब से आपका सत्संग सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म। किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी गलत आचरण में हम ना जाएं।